स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if its solution exists। किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और उसी के अपोजिट में आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम ये कंसीडर करेंगे, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमने कंसिडर कर लिया। ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। फिर सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 आ गया। ओके, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हर एक इक्वेशन से x y z का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, दैट इज़ a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ वेरिएबल x y z से, विच इज़ इक्वल टू, अब RHS में जो कांस्टेंट है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, d1 d2 d3 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं a, इसे x और इसे b कह लेंगे। a यहाँ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स भी कहलाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ ax इज इक्वल टू b। अब हमें x चाहिए तो प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, विच इज़ इक्वल टू a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। ओके, यहाँ से आ जाएगा a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू x, तो i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स ए यूनिक सोल्यूशन। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स, इसका सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के लिए आता है। अब केस वन, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन। केस टू ले लेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। बी, इस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे, और इफ इज इक्वल टू ज़ीरो देन द सिस्टम में हैव, the system may have either infinitely or that is infinitely solution or no solution। okay, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज आप क्वेश्चन 7th, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। इससे पहले वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ओके, 1 to 6, उसमें सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो जस्ट करस्पॉन्डिंग हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे ये सिस्टम इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब यहाँ से करा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, तो हम लिखेंगे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उससे ये मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स वाई के कोफिशिएंट से, और इनटू एक्स और वाई। ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब कांस्टेंट वाला कांस्टेंट का जो टर्म है उससे ये आ जाएगा। ओके, इसे ए कह लेंगे, इसे एक्स कह लेंगे और इसे बी कह लेंगे। यहाँ से हमें फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर हम कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे, अब ए एक्स इजकल टू बी है तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। देयरफॉर आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ हमें ए इनवर्स चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ डायगनल एलिमेंट को चेंज करेंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट का साइन चेंज कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 7 5 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, अब हमने फाइंड किया है ये मैट्रिक्स, और इसे अब मैट्रिक्स हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 माइनस 10 माइनस 28 और 25 आ जाएगा। नो, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 और माइनस 3 आएगा। यहाँ से हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू
टू आ गया एंड y इज इक्वल टू -3 आ गया। यही हमारा सॉल्यूशन आ गया। सिमिलर वे में अब हम सारे क्वेश्चन को इसी ढंग से सॉल्व करेंगे। ओके, अब कोई क्वेश्चन 7th हमने सॉल्व किया और ये 8th और 9th ये एज ए होमवर्क करेंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, होमवर्क में आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th, हमें ये सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो अब यहाँ द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन ये आ जाएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, और इंटू एक्स वाई जेड आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख लेंगे। ओके, यहाँ से अब हमें ए एक्स और बी आ गया। अब पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू दैट इज़ 2 इंटू 10 प्लस 3 और -1 और इंटू -5 और -0 प्लस 1 दैट इज़ 3 -0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू दैट इज़ 13 इंटू 2 26 आ जाएगा, -5 इंटू -1 प्लस 5 आ गया, 3 इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 34 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसके अब यूनिक सोल्यूशन आएंगे। अब यहाँ से हम को फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो A11 आ गया दैट इज़ 13 आ जाएगा। ओके, A11 13 आ जाएगा। A12 यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट ये आ गया। यहाँ से -5 -0 विच इज़ इक्वल टू ये 5 आ गया। ओके, अब A13 फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, डिटरमिनेंट ये आ गया 3 आ जाएगा ये। उसी तरह से A21 आ जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। एंड A22 इज इक्वल टू -10, A23 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, A31 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, A32 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, A33 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। सो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A विच इज़ इक्वल टू ये आ गया हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स ये आ गया और यहाँ से अब एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए सी को फैक्टर का हम ट्रांसपोज ले लेंगे दैट इज़ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट। अब यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1/34 एंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आ गया। ओके, यहाँ से हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स हमने फाइंड किया 1/34 और दिस मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट इज़ दिस। अब यहाँ आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/34, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 13 + 12 + 9 आ जाएगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 15 + 27 आ जाएगा और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 9 और -45 आ गया विच इज़ इक्वल टू 1/34 और जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 34 17 और -51 आ गया विच इज़ इक्वल टू या 1/34 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और -3/2 आ गया। तो यहाँ से देयरफॉर लिखेंगे x/z इज इक्वल टू 1/2 -3/2 देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू -3/2 आ गया आंसर। सिमिलर वे में अब हम 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे दैट इज़ मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स ये आ गया और इनटू एक्स वाई जेड आ गया विच इज़ इक्वल टू अब कांस्टेंट दैट इज़ आ जाएगा 402 आ गया। ओके, अब यहाँ से आ गया ए एक्स बी आ गया देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स आ गया देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए दैट इज़ आई आ गया, आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हम। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 1 और इंटू 1 + 3 -(-1) तो ये आ जाएगा +1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे 2 + 3 आ जाएगा, फिर +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये आ गया 2 - 1 आ गया विच इज़ इक्वल टू 4 + 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 10 आ गया डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ से को फैक्टर जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, A12 फर्स्ट रो को फैक्टर जब फाइंड करेंगे A12 ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, A13 ये आ गया 1 आ जाएगा। ओके, A21 दैट इज़ आ गया -(-2) दैट इज़ 2 आ जाएगा, A22 आ जाएगा 0, A23 आ गया
-2 आ गया। A31 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। A32 इज इक्वल टू -5 आ गया, दैट इज़ 5 आ जाएगा। और A33 इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A विच इज़ इक्वल टू 4 - 5 1 2 0 -2 एंड 2 5 3 आ जाएगा। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए आ गया विच इज़ इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी विच इज़ इक्वल टू 1/10 और ए इनवर्स ये आ जाएगा और इंटू बी हमारा ये आ गया विच इज़ इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू 1/10 20 - 10 और ये 10 आ गया विच इज़ 1/10 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 और 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, सिमिलर वे में अब हम क्वेश्चन 13 सॉल्व करेंगे। 13 के लिए भी मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लेंगे द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ये आ जाएगा आपका 2 3 3 1 - 2 1 और ये आ जाएगा आपका 3 - 1 2 आ गया और इंटू एक्स वाई जेड आ गया विच इज़ इक्वल टू और ये आ जाएगा 5 - 4 और 3 आ गया। अब यहाँ से ए इसको ए कह लेंगे, इसको एक्स और इसे बी कह लेंगे तो ए एक्स इजकल टू बी आ गया। अब देयरफॉर ए इनवर्स से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 × 4 + 1 - 3 × -2 - 3 + 3 और इंटू ये आ गया 1 + 6 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 10 + 15 + 15 विच इज़ इक्वल टू 40 आ गया। अब यहाँ से A11 हम फाइंड करेंगे 5 आ जाएगा, A12 आ जाएगा दैट इज़ 5 आ गया और A13 इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा, A21 इज इक्वल टू 3 आ गया, A22 इज इक्वल टू -13 आ जाएगा, A23 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, A31 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, A32 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, A33 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। ओके, अब ना को फैक्टर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 5 5 3 - 13 11 9 1 और -7 आ जाएगा ये। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया विच इज़ इक्वल टू ये 5 3 9 आ जाएगा और 5 - 13 और 1 आ गया, 5 11 और -7 आ जाएगा। ओके, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू तो 1/40 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा। ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारा ये आ गया। ओके, अब नो यहाँ से ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेंगे दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स और इंटू बी। ए इनवर्स के लिए अब हम लिख लेंगे यहाँ 1/40 और इंटू दैट इज़ आ गया 5 3 9 5 3 9 5 13 1 5 11 -7 और इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अब मैट्रिक्स बी से। बी हमारे पास है 5 -4 और 3 ये आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू 1/40 आ जाएगा और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों मैट्रिक्स को 25 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये आ जाएगा 25 -12 + 27 + 27 25 + 52 + 52 + 3 आ जाएगा। ओके, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 -44 -21 आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू 1/40 और ये आ जाएगा आपका 40 80 और -40। नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1 और 2 ये आ गया 1 2 -1 आ जाएगा -1। नो विच इज़ इक्वल टू देयरफॉर हम यहाँ कह लेंगे x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, उसी तरह आप क्वेश्चन 14 को जब हम सॉल्व करेंगे द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन ये आ जाएगा दैट इज़ ओके, हम इसे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख लिया यहाँ से। अब देयरफॉर इसे हम कह लेंगे ए
ए एक्स कर लेंगे और इसे बी कर लेंगे, देयरफॉर ए एक्स इजकल टू बी कर लेंगे तो एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ओके, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 5 प्लस 1 9 प्लस 10 आ जाएगा प्लस 2 माइनस 3 और माइनस 8 आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 7 प्लस 19 और माइनस 22 विच इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से A11 हम फाइंड कर लेंगे, 7 आ जाएगा, A12 19 आ गया, A13 माइनस 11 आ गया, A21 माइनस 1 आ जाएगा, A22 दैट इज़ माइनस 1 आ जाएगा, A23 इज इक्वल टू 1 आ गया, A31 इज इक्वल टू माइनस 3, A32 इज इक्वल टू माइनस 11, A33 इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से अब आ गया को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ गया हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स। अब देयरफॉर लिख लेंगे हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ गया। अब इसको फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, ओके, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ओके। ये हमारा आ गया ए इनवर्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी आ गया विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 ए इनवर्स से हमारा ये मैट्रिक्स आ गया, ओके, और इनटू बी से हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों मैट्रिक्स को तो ये आ जाएगा 49 माइनस 5 माइनस 36, ओके, और फिर नेक्स्ट आया सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 133 प्लस 5 और ये आ गया आपका 132 आ गया। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 77 प्लस 5 और ये आ गया प्लस 84 आ गया विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 और ये आ जाएगा 8 4 एंड 12 आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 2 1 और 3 आ गया, ओके, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आंसर। 15th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ, हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। अब ए इन्वर्स को यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम को फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ओके, ए का मैट्रिक्स ए का को फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ A11 0 आ जाएगा, A12 2 आ जाएगा, A13 ओके दैट इज़ आ जाएगा A13 इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके, A21 इज इक्वल टू -1, A22 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा, A23 इज इक्वल टू -5 आ गया, A31 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, A32 इज इक्वल टू 23 एंड A33 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 23 13 आ जाएगा, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, ये आ गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ गया, ओके, विच इज़ इक्वल टू, ओके। अब माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 1 -2 आ गया, -2 ये आ गया 9 -23 -1 5 और ये आ जाएगा, ओके, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करने के बाद हमें जब सिस्टम ऑफ ये इनवर्स फर्स्ट पार्ट था ए इनवर्स फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, दैट इज मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आ गया 2 3 5 3 2 -4 1 1 -2 आ गया और इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, ओके। तो अब यहाँ से ये ए मैट्रिक्स ये आ जाएगा, ये एक्स और ये बी आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर हम कहेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। ए एक्स की जगह पे लिख लेंगे एक्स वाई जेड और ए इनवर्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स जो था उसी फॉर्म में है, ओके। ए इनवर्स ऑलरेडी हमने फाइंड किया है ये, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बी मैट्रिक्स से, ओके। नो विच इज़ इक्वल टू 0 -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 39 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अब गिवन मैट्रिक्स आ गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3 आ गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ओके।
अब मिसलिनियस के इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसलिनियस के मैं ए इन्वर्स दिया हुआ और मैट्रिक्स बी दिया हुआ, हमें ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, तो ए बी का होल इन्वर्स हम जानते हैं कि इसके सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी का होल इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स तो दिया हुआ, अब हमें सिर्फ बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेंगे, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -1 आ जाएगा, 2 इंटू ये 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 और -4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम को फैक्टर फाइंड करेंगे, A11 A12 और A13 आ जाएगा, A21 A22 A23 ये आ गया, A31 A32 A33 हमारा ये है को फैक्टर। ओके, ये फाइंड कर लिया, यहाँ से आ जाएगा। अब डायरेक्ट ये बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखेंगे को फैक्टर बना करके, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट के फॉर्म में फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख लिए। ओके, डायरेक्ट हम एडजॉइंट लिख रहे हैं। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ये एडजॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3 2 6 1 2 2 आ गया, 2 2 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका मैट्रिक्स बी इनवर्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा। नो, बी इनवर्स हमने फाइंड किया है विच इज़ इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 आ जाएगा, 2 2 5 आ गया। ओके, नो मैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2 आ जाएगा। इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 -30 + 30 आ जाएगा, और फिर -3 + 12 -12 आ जाएगा, 3 -10 + 12 आ जाएगा। ओके, फिर ये आ जाएगा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -15 10 आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 6 और -4 आ जाएगा। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -5 + 4 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 -30 + 25। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 12 -10 आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -10 + 10 आ जाएगा। ओके, नो विच इज़ इक्वल टू सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, ये आंसर आ गया। ओके, सिमिलर वे में अब ये क्वेश्चन 7th है। ओके, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 16th है मिसलेनियस का। हमें सॉल्व करना है, इसे XYZ फाइंड करना है, दैट इज़ मैट्रिक्स मेथड से। तो इसमें सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी, 1/z इज इक्वल टू सी ले लिया। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी ओके बिकम्स, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा 2a + 3b + 10c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये इक्वेशन 1। 4a - 6b + 5c इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 6a + 9b और -20c इज इक्वल टू 2 आ गया, ये इक्वेशन 3 कह लेंगे। ओके, अब हम इसे मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज़ ये आ जाएगा। ओके, ये मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखा इंटू ABC आ गया इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ओके, इसको मैट्रिक्स ए कह दिया, इसे मैट्रिक्स एक्स और इसे बी, देयरफॉर Ax इक्वल टू बी, देयरफॉर X इक्वल टू A इनवर्स बी आ जाएगा। ओके, नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 120 -45 -3 और इंटू ओके -80 और -30 आ जाएगा, और फिर +10 36 + 36 आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 150 + 330 और +720 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1200। अब यहाँ से हम को फैक्टर फाइंड कर लेंगे, A11 A12 A13 ये आ गया, फिर A21 A22 और ये आ जाएगा आपका A23 ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह A31 आ गया 75, A32 आ गया आपका 30, A33 इज इक्वल टू -24 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आप फाइंड कर लेंगे, दैट इज डायरेक्ट लिख रहे हैं। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया A11 A12 A13, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लिया A21 A22 A23, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लिया, ये हमारा डायरेक्ट आ गया एडजॉइंट विच इज़ इक्वल टू, अब हमने पुट किया तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया विच इज़ इक्वल टू 1/12 1200 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा। ओके, नो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है विच इज़ इक्वल टू 1/1200 और इंटू मैट्रिक्स आ गया 75 150 75 110 -100 30 और 72
0 एंड -24 विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 412 आ जाएगा। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/1200, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। ओके, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू 1/1200 और इंटू 600, 400 और 240 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1/1200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे एलिमेंट को, 1/2, 1/3 और 1/5 आ गया। देयरफॉर लिखेंगे अब A इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 1/3 एंड C इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देयरफॉर A इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 1/y इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 1/5, देयरफॉर z इज इक्वल टू 5 आ गया। ये सॉल्यूशन आ गया। ओके, thank you.